नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सौर ऊर्जा से रोशन होगी छत्तीसगढ़ की हाउसिंग सोसाइटीज, बिजली का बिल भी होगा कम। राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा अक्ष विकास अभिकरण ने हाउसिंग सोसाइटियों को सोलर ऊर्जा से रोशन करने की तैयारी की है। अधिकारियों का कहना है कि आवासीय सोसाइटी में सोलर प्लांट लगाने से यहां के रहवासियों को लाभ होगा। इसका खर्च भी आवासीय सोसाइटी और रेस्को मिलकर करेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने सोलर ऊर्जा के माध्यम से 2030 तक देश में 500 बिलियन वॉट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कुंभ के लिए छत्तीसगढ़ से 3 स्पेशल ट्रेनें। 25 जनवरी को छूटेगी पहली ट्रेन। प्रयागराज कुंभ के लिए छत्तीसगढ़ से 3 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी जो बिलासपुर, रायगढ़ और दुर्ग से रवाना होंगी। ट्रेनों के रूट के साथ टाइमिंग भी जारी कर दी गई है। पहली ट्रेन रायगढ़ से वाराणसी के लिए 25 जनवरी को छूटेगी। दूसरी ट्रेन दुर्ग से 8 फरवरी और तीसरी बिलासपुर से 22 फरवरी को रवाना होगी। बिलासपुर, कटनी, प्रयागराज के मार्ग से होकर चलने वाली इन ट्रेनों की सुविधा गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, बालाघाट, नैनपुर, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया समेत कई शहरों के यात्रियों को मिलेगी। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में मिलेगी छूट, खेल धान खरीदी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में छूट मिलेगी। छत्तीसगढ़ की विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2024 से 25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रुपए करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं। छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस को मिल रहा बढ़ावा। सीएम साय ने बनाई मंत्रालय में प्रवेश की प्रक्रिया सहज। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो शासन और जनता के बीच की दूरी को कम करने के साथ साथ पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने में सहायक साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू किए गए स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस पोर्टल के माध्यम से मंत्रालय में आने वाले आगंतुकों के लिए प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया गया है। सीएम विष्णुदेव साय बोले, छत्तीसगढ़ की जीडीपी को वर्ष 2028 तक 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती जनता में विश्वास को कायम करने की थी। अब अपनी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मुझे ये बताते हुए संतोष हो रहा है कि मोदी की गारंटी के रूप में किए गए सभी बड़े वादों को पूरा कर हमने जनता के विश्वास को कायम रखा है। सीएम साय ने 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया प्रतिनिधियों को स्थानीय न्यू सर्किट हाउस में संबोधित कर रहे हैं किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज 13 दिसंबर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा हो रहा है। रायपुर में बनेगा ट्रेंड एंड स्किलिंग और सेंटर फॉर इनोवेशन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाटागांव स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में नवनिर्मित इनोवेशन सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही जय स्तंभ चौक के मल्टी लेवल पार्किंग में नवनिर्मित को वर्किंग स्पेस आरंभ का वर्चुअली लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने सेंटर फॉर इनोवेशन, ट्रेंड एंड स्किलिंग की स्थापना, रायपुर जिले में 1000 सीटर को वर्किंग स्पेस निर्माण और नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक जोन में एक बॉक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने एवं रोजगार के नए अवसर पैदा करने स्मार्ट सिटी का विचार क्रियान्वयन किया। सीएम साय बोले, मार्च 2026 तक नक्सलवाद होगा खत्म। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री ने अपने 10 मंत्रियों के साथ रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन से जुड़ी किताबें और कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान कहा कि मार्च 2026 तक प्रदेश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। 1 साल में 213 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। 1700 से ज्यादा नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर चुके हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। कोरबा में 625.28 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा। साय बोले, कमीशन खोरी पर कसा शिकंजा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोरबा दौरे पर रहे। सीएम ने जिले के लिए 625.28 करोड़ से ज्यादा लागत के विकास कार्यों की घोषणा की। साथ ही 607.85 करोड़ से ज्यादा के 250 विकास कार्यों का भूमि पूजन, 17.43 करोड़ के 34 कामों को लोकार्पण किया। सीएम ने मुख्य रूप से सर्वमंगला, हसदेव नदी, रपटा सहित पुरानी बस्ती रानी रोड की ओर अप्रोच रोड निर्माण, कोरबा मुख्यालय में नया सर्किट हाउस निर्माण, माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन की घोषणा और विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों के लिए 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की।
सीएम विष्णुदेव साय की अनोखी पहल, छत्तीसगढ़ की युवा उद्यमियों के लिए तैयार किया शानदार सपोर्ट सिस्टम। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय में बने नए इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने जयस्तंभ चौक की मल्टी लेवल पार्किंग में बने नए को वर्किंग स्पेस का भी वर्चुअली लोकार्पण किया। वहीं इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर जिले में 1000 सीटर को वर्किंग स्पेस निर्माण, नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक जोन में एक बॉक्स स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स निर्माण और सेंटर फॉर इनोवेशन, ट्रेंड एंड स्किलिंग की स्थापना का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के भटगांव को मिली कैबिनेट मंत्री की सौगात, ग्रामीणों को अब आने जाने में नहीं होगी कोई परेशानी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार लगातार विकास कार्यों को करने में लगी हुई है। इसी के साथ कई योजना के साथ साथ निर्माण कार्यों को किया जा रहा है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भूमि पूजन किया, जहाँ गिरजापुर विकासखंड ओढ़नी में चट्टानी नाला पर पुलिया निर्माण किया जाएगा। यहाँ लंबे समय से ग्रामीण पुलिया की मांग कर रहे थे। इस पुलिया का निर्माण 32,29,000 की लागत से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ का निवेश करेगा ओयो, 15,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। मल्टीनेशनल कंपनी ओयो राज्य में 500 करोड़ का निवेश करेगी। इससे लगभग 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड भाटागांव में हुए एक कार्यक्रम के दौरान ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने ये बात कही। इनोवेट के गेम जोन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओयो फाउंडर अग्रवाल ने टेबल टेनिस भी खेला। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने कहा कि स्टार्टअप के जरिए हमें बड़ी सफलता मिली थी। वर्तमान में ओयो के 22,000 होटल चल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे छत्तीसगढ़ का 3 दिवसीय दौरा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 14 दिसंबर से छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय प्रवास पर रहकर प्रदेश में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र का दौरा एवं सुरक्षा व शांति से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रेसिडेंट कलर प्राप्त कर शांति व स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। 15 दिसंबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाएंगे। सांसद बृजमोहन ने छत्तीसगढ़ में आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने की मांग की। लोकसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पर चर्चा के दौरान रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने इस विधेयक को प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। श्री अग्रवाल ने कहा, इतिहास गवाह है कि जब भी केंद्र में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकार रही है। आज छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज को राजधानी रायपुर दौरे पर आएंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर आयोजित आम सभा को भी संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे। उनके दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय हो गया है। जेपी नड्डा दोपहर 2:45 पर पहुंचेंगे रायपुर। 3:30 पर साइंस कॉलेज स्थित सभा स्थल में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 4:55 पर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। सरकारी जगह पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं, इंच भर जमीन भी दबाई तो तुरंत बता देगा AI ड्रोन। सरकारी जमीन पर कब्जा हो या फिर सीमा से अधिक भवन निर्माण, अब 1 इंच भी जगह बढ़ाकर कंस्ट्रक्शन कराया तो नगर निगम को जानकारी तुरंत पहुंच जाएगी। ये शिकायत पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि नए जमाने की AI टेक्नोलॉजी इसमें मददगार होगी। रुंगटा R1 इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पहले दिन बुधवार को टेक्नोक्रेट्स ने खास टेक्नोलॉजी का डेमो दिया, जो टियर 3 सिटी भिलाई के साथ साथ देश के महानगरों तक के इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजिटल कुंडली तैयार कर सकती है। छत्तीसगढ़ के इस गांव को मिला राष्ट्रीय अवार्ड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के हरदी भाटा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों हरदी भाटा के सरपंच मुनेन कुमार ने पुरस्कार ग्रहण किया। 17 साल की लड़की को अबॉर्शन कराने की मिली अनुमति। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर दुष्कर्म पीड़ित 17 साल की लड़की को अबॉर्शन कराने की अनुमति दी है। हाईकोर्ट ने पहले मेडिकल टेस्ट कराया और डॉक्टरों की राय मांगी। रिपोर्ट में पता चला कि लड़की 21 सप्ताह की गर्भवती है, उसका अबॉर्शन कराया जा सकता है। अब जस्टिस NK चंद्रवंशी ने पीड़िता का रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की निगरानी में अबॉर्शन कराने के निर्देश दिए हैं।
सीएमसाई की पहल से राज्य में अब तक 45.78 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी सुगमता से हो रही है। प्रदेश में 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी अब तक बिना किसी रुकावट के जारी है और अब तक 45.78 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। मुख्यमंत्री की पहल पर इस अभियान की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे किसानों को बिना किसी परेशानी के अपना धान बेचने में सहायता मिल सके। अब तक 9.79 लाख किसानों को 10,001 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। धान की खरीदी 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीद पर गहरा संकट, राइस मिलर्स ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी तरीके से ठप होने के आसार नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन ने बकाया भुगतान और अन्य समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन का ऐलान किया है। इस आंदोलन के चलते प्रदेश भर में धान खरीदी प्रभावित हो सकती है। रायपुर के राम मंदिर प्रांगण में आयोजित बैठक में प्रदेश के 33 जिलों से लगभग 1500 राइस मिलर्स ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन की बढ़ गई तारीख। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर जरूरी अपडेट सामने आ गया है। सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लाटून कमांडर के पदों के लिए होने वाली भर्ती को लेकर आवेदन तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब 25 दिसंबर 2024 तक आवेदन किया जा सकता है। पहले ये तारीख 21 दिसंबर थी। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर किया जा सकता है। वहीं 26 से 27 दिसंबर तक फॉर्म में सुधार किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में जल्द होगी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद अब छत्तीसगढ़ में जल्द ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। इसे लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। सब कुछ ठीक रहा तो 21 दिसंबर या उससे पहले ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। भाजपा सरकार का 1 साल पूरी तरह से नाकामी से भरा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कसा तंज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब राजीव गांधी योजना, गोठान योजना जैसी विभिन्न योजनाएं संचालित थीं, जिसे भाजपा सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, जो कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरीके से जोड़ने का काम करते थे। पहले फल और सब्जी के किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ मदद मिलती थी, जो कि अब योजना बंद कर दी गई है। बिजली बिल इन दिनों आसमान छू रहे हैं। स्मार्ट मीटर से लोग काफी परेशान हैं। बिलासपुर के 45 मेडिकल स्टोर पर छापा, प्रतिबंधित नशीली दवाइयों का स्टॉक मिला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 45 मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और पुलिस विभाग के 60 से ज्यादा अफसरों ने ये कार्रवाई की। इसके बाद 15 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड किए गए। वहीं 3 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। जांच के दौरान 15 से ज्यादा मेडिकल स्टोर में बिना रिकॉर्ड के प्रतिबंधित और कोडिंगयुक्त नशीली दवाइयों के स्टॉक मिले। कार्रवाई के दौरान 19 दुकानों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों में डिलीवरी करने वालों की टेंशन खत्म। अब सरकार देगी पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों में बतौर डिलीवरी बॉय काम करने वालों की टेंशन खत्म सरकार कर देगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने गिग वर्कर्स यानी काम के आधार पर वेतन पाने वालों को सामाजिक सुरक्षा देने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि श्रम और रोजगार मंत्रालय देश में गिग यानी काम के आधार पर वेतन पाने वाले तथा ऑनलाइन मंचों के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा जैसे विभिन्न लाभ प्रदान करने की योजना पर काम कर रहा है। गुकेश ने रचा इतिहास, 18 साल की उम्र में बने विश्व चैंपियन। महज 18 साल की उम्र में भारतीय गैंगमास्टर डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत लिया है। उन्होंने चीन के डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लेरेन को 14वें गेम में मात दी। गुकेश ने इस शानदार जीत के साथ दुनिया भर के चेस प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।